जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, सावन का सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं, गुरु और शिव के चरणों में अपने मन को रखने का एक सुंदर अवसर है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन का नाम लेते ही मन में एक अलग ही शांति उतर आती है। चारों तरफ हरियाली, बारिश की फुहार, मंदिरों में गूंजता हुआ ओम नमः शिवाय और भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाती हुई संगत। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? श्रावण यानी सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना गया है और इस पूरे महीने में पड़ने वाले सोमवार विशेष रूप से शिव भगवान की आराधना और व्रत के लिए शुभ माने जाते हैं। बहुत से श्रद्धालु इस दिन उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं और भगवान शिव का नाम जपते हैं। लेकिन मेरे मन में सावन के सोमवार का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है संगत जी। मुझे लगता है कि सावन का सोमवार हमें अपने भीतर झांकने का एक मौका भी देता है। सोमवार आया, हमने शिव जी को जल चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया, गुरु जी को भोग लगा दिया और व्रत रख लिया। लेकिन क्या हमने अपने मन को भी थोड़ा शांत किया? क्या हमने किसी को माफ किया? क्या हमने किसी की मदद की? क्या हमने अपने अंदर का अहंकार थोड़ा सा कम किया? क्योंकि भगवान के चरणों में सिर झुकाने का असली अर्थ शायद यही है कि हमारा मन भी थोड़ा झुक जाए। और यहीं पर मुझे गुरुजी की सीख याद आती है कि गुरुजी की संगत में हम बार बार शुक्राना, प्रेम, सेवा और समर्पण की भावना को सबसे ऊपर रखते हैं। गुरुजी से जुड़े आध्यात्मिक संदर्भों में भी यही भाव प्रमुख दिखाई देता है संगत जी, की भक्ति केवल बाहरी रस्मों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सेवा, प्रेम और अपने अंदर की सफाई से भी इसे जोड़ना चाहिए। इसलिए अगर हम सावन के सोमवार को गुरुजी से जोड़कर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत सुंदर संगम है। शिव जी को हम जल चढ़ाते हैं और गुरु जी को हम अपना मन अर्पित करते हैं, पूरी तरह से सरेंडर करते हैं। हम गुरु जी को महाशिव मानते हैं और संगत जी वो हमें अपनी प्रेजेंस भी दिखाते हैं। और शिव जी से हम शक्ति मांगते हैं, गुरु जी से उस शक्ति को रास्ते पर चलाने की समझ। और जब दोनों भाव एक साथ आते हैं तो मन में एक बहुत सुंदर बात पैदा होती है, जो मिला है उसके लिए शुक्राना और जो नहीं मिला उसके लिए भी शुक्राना, और एक भरोसा कि वो हमें गुरुजी सही समय आने पर जरूर देंगे। तो संगत जी, हम गुरुजी से हमेशा यही कहे कि मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है, लेकिन मुझे आप पे हमेशा पूरा भरोसा है कि आप जो भी देंगे हमारे भले के लिए ही देंगे। तो आज जो लोग सावन के सोमवार का व्रत रख रहे हैं उनके लिए भी ये दिन भूखा रहने का दिन नहीं है। व्रत का एक अर्थ ये भी है संगत जी कि हम अपने मन और इंद्रियों पर थोड़ा संयम रखें। आज थोड़ा कम बोलें, किसी को बुरा बोलने से बचें, किसी के बारे में गलत सोचने से बचें, किसी जरूरतमंद की मदद कर दें और कुछ समय गुरुजी और शिव जी के नाम में लगा दें। क्योंकि अगर पेट खाली है लेकिन मन में क्रोध भरा हुआ है तो उस खाली पेट का क्या ही अर्थ है संगत जी। और अगर हमने थोड़ा सा फल खाकर भी किसी दुखी इंसान को सहारा दे दिया तो शायद वही हमारे लिए सच्चा प्रसाद बन जाए। आज अगर आप गुरुजी को भोग लगाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं है। प्रेम से बनी हुई कोई भी एक सात्विक चीज आप रख सकते हैं अगर आप व्रत रख रहे हैं। नहीं तो कड़ा प्रसाद तो बनाते हैं। मखाने की खीर संगत जी आप बना सकते हैं। कोई भी एक फल गुरुजी को भोग लगा सकते हैं, नारियल का भोग लगा सकते हैं। और हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि व्रत नहीं भी रखे, मन के भाव शुद्ध होने चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बट अगर जो लोग शुरू से व्रत रखते आए हैं तो मैं उनकी आस्था से कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है अपने भगवान से, अपने आराध्य से जुड़ने का। तो जिसको जैसा अच्छा लगता है करके उसे वैसा करना चाहिए। तो मखाने की खीर हम गुरुजी को भोग लगाएंगे तो जो लोग व्रत रख रहे हैं वो भी इसे ग्रहण कर सकते हैं। और वैसे तो खैर गुरुजी को हम जो भी भोग लगाते हैं वो एक खाने की तरह नहीं, एक प्रसाद की तरह हम ग्रहण करते हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो संगत जी, इस तरीके से आज आप गुरुजी को भोग लगाएं और खुद भी ग्रहण करें, अपने घर वालों को भी दें, जिससे कि जो भी शारीरिक कष्ट है या जो भी परेशानियां हैं वो दूर हों और हमारे कर्म कटे। और आप सभी के सारे ही दिन बहुत शुभ जाएं और हम सारे संगत परिवार पर गुरुजी महाराज का यूं ही हाथ बना रहे, ऐसी आशा के साथ आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी के पावन कोमल सुंदर चरणों में स्वर्णा दिल्ली से लेकर आई है शुक्रवार का शुक्राना, जो 100 करोड़ शुक्रानों से भी बढ़कर है। गुरु पिताजी, बहुत प्यारी अमृत वर्षा हो रही है, दिन में रात हो रही है गुरु पिताजी दिल्ली में। और सावन
प्योर सावन आया हुआ है गुरु पिताजी। सुबह से इतनी अमृत बरसा रहे हो और इतने सारे कावड़ियों के दर्शन कराए और कावड़ स्टॉलों पे अपने दर्शन कराए गुरु पिताजी। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। गुरु पिताजी, आज शुक्रवार का शुक्राना आपके श्री पावन चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करने आई है। अपने पूर्ण गुरु को स्वर्णा, मेरे इस प्यारे से शुक्राने को भी जरूर स्वीकार करना गुरु पिताजी। ये सब शुक्राने आपके दिए हुए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। आपको बारंबार धन्यवाद करते हुए ये दिल नहीं थक रहा, ये जुबान नहीं थक रही है गुरु पिताजी। बहुत 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 आसमान से भी बड़ा शुक्राना करने आई है आज आपकी बेटी। मेरी प्यारी सारी साथ संगत को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पिता ने इतना प्यारा सावन मेरे जीवन में लाया। मैं चाहती हूँ मेरी सारी साथ संगत जो मुझे सुन रही है या नहीं सुन रही है या इस संसार के किसी भी कोने में है, मेरे प्यारे गुरु परिवार तक मेरी आवाज और मेरे शुक्राने पहुंचे गुरुजी, पहुंचे। मैं बहुत धन्य हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इसलिए कि आप मेरे गुरु पिता बनकर मेरे जीवन में आए हो। मैं उस पल को हमेशा याद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ जिस पल आपने मुझे स्वीकारा अपनी संगत बनाने के लिए गुरु पिताजी। और सभी को मैं एडवांस में ही हरियाली तीज की भी शुभकामनाएं दे देती हूँ और बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे उपाय, बहुत सारा आशीर्वाद देकर गुरु पिताजी ने मेरा आज का शुक्राना तैयार किया है, जो मैं अपने परिवार के साथ साझा करना चाहती हूँ और जो मैं सिर्फ और सिर्फ आरजे गौरव प्राची आंटी के चैनल पर ही सोचती हूँ कि वही करने से मेरा भला होगा, मेरा लाभ होगा, मेरा जीवन सफल होगा मेरे गुरु पिता तक। ये मेरे को सबसे शॉर्टकट जो है कह सकते हो आप, दुनिया में जितने भी चैनल्स है सबसे शॉर्टकट चैनल यही है जो मुझे सीधा सीधा गुरु पिता के चरणों से जोड़ता है। इसका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो एहसास, जो प्रीत, जो कनेक्शन मैं प्राची आंटी जी के चैनल और प्राची आंटी जी से फील कर पाती हूँ ना संगत जी, बहुत चमत्कार होते हैं उनके और मेरे बीच में भी। ये सब वो जानती है मेरे सारी जो मैं बोलना चाह रही हूँ। तो आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। निर्विघ्न कराइएगा गुरु पिताजी। सबसे बड़ा शुक्राना शुक्रवार का दिन ब्लेस करने का, इतना प्यारा दिन देने का, और वो भी शुक्रवार का शुक्राना मैं 7 तारीख को कर पा रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती है गुरु पिताजी। ये 7 तारीख मुझे अभी शाम को आपका एक छोटा सा सत्संग भी करना है 7 तारीख को, जो प्राची आंटी के चैनल पर ही मुझे ब्लेस हुआ था और मैं हमेशा तब से करती आ रही हूँ और बहुत बहुत ब्लेस हो रही हूँ। तो आज 7 तारीख है तो मेरे को छोटा सा सत्संग भी करना है और शुक्राना सत्संग तो मैं आपके साथ कर ही रही हूँ। और बहुत बड़ा शुक्राना इस तक का कि आज के दिन ही आपके चरणों से ब्लेस होकर मेरे घर में बरकत, लक्ष्मी रूप लेके, भाग्य लक्ष्मी का रूप लेके मेरी सैलरी आती है। शुक्राना गुरु पिताजी, बेअंत शुक्राना गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी आज तक जीवन में जितने भी भरमार सेवाएं आप मुझसे करवा रहे हो, दे रहे हो, दान पुण्य, पशुओं की, जंतुओं की, प्रकृति की और कण कण की, चींटियों की, किसी भी रूप में आप जरूरतमंदों की, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सत्संगों में, जहां भी आप मुझे और श्री मंदिर ऐप के जरिए दुनिया के किस किस कोने में, किस किस रूप में आप मुझसे छोटी छोटी सेवाएं करा रहे हो और मैं ब्लेस हो रही हूँ दिन दुगना रात चौगुना गुरु पिताजी। मैं धन्यवाद करती हूँ। ये कैसे सीढ़ियां, रास्ते मेरे चारों तरफ बने हैं, खुले हैं, मैं सिर्फ बस अनुभव कर सकती हूँ। मैं नहीं जानती आपने मुझे कैसे जोड़ा, आपने मुझे कैसे कैसे रास्ते मेरे आगे खड़े कर दिए और मुझे चलाए जा रहे हो, मुझसे करवाए जा रहे हो। सब कुछ मेरा बस ही नहीं है गुरु पिताजी, अपने आप पे सब कुछ आप करवा रहे हो और मैं धन्य महसूस कर रही हूँ। तो सत्संग में आज छोटे छोटे शुक्राने कर देती हूँ। पहले सबसे पहले मालिक के चरणों में हर कलर के फूल के रूप में मैं अपने छोटे छोटे शुक्राने लाई हूँ। पहला शुक्राना आपके श्री पावन चरणों में इस बात का गुरु पिताजी, एक कंज्यूमर के रूप में मुझसे मिलने एक संगत आंटी आई और कैसे उन्होंने ये जान लिया कि पहचान लिया मुझे कि मैं गुरु जी की संगत हूँ। ये मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था और उनका नाम गीता निकला और उनके हस्बैंड का नाम शंभू निकला। और मैंने जब उनकी हेल्प करी तब मुझे ये पता चला और मैं उन्हें एक नॉर्मल कंज्यूमर समझ के एज यूजुअल अपने आदतन उनकी हेल्प कर रही थी, लेकिन बदले में
उन्होंने मुझे बड़े मंदिर से लाया हुआ, एक दिन पहले ही वो बड़े मंदिर होकर आई थी सावन के पहले सोमवार, और उन्होंने मंगलवार को मेरे हाथ पर सोदी हरे और 7 टॉफीज का प्रसाद हाथ पे रख दिया, सीधा बड़े मंदिर से आए हुए। और जब वो चली गई तो दूसरी बार फिर वो मुझे अचानक लंच टाइम में गली में टकर गई, और उनका मन मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, मैं उनको देखकर मुस्कुरा रही थी कि हम दोनों फिर से मिल लिए। तो उन्होंने अपने पॉकेट में से जल प्रसाद की बोतल निकाल के भी मेरे हाथ पे रख दी, जिससे उन्होंने मेरे मन की सुन ली हो। तो गुरु पिताजी, मैं बहुत धन्य हूँ। आपने सोमवार के सावन के पहले व्रत पे जो मैं महसूस कर रही थी कि मैं वहां नहीं आ पाई, और मैंने सत्संग में भी बोला था, तो आप खुद मुझसे चलकर गीता का रूप लेकर आए कंज्यूमर का, और आपने मेरा टेस्ट भी लिया कि मैं उसे कैसे डील करती हूँ, उसकी कितनी हेल्प करती हूँ, और वो बहुत खुश हुई मेरी हेल्प से, उसका काम बन गया। उसने उसका भी उसकी तरफ से भी एक छोटा सा शुक्राना शेयर कर देती हूँ अपनी मुखवाणी से। गुरु पिताजी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, जब वो जा रही थी खुशी खुशी, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे जिस काउंटर पे भेजा कि ये वहां दे दीजिए नेम चेंज के लिए एप्लीकेशन, तो उन्होंने कहा ये तो आपका नाम एड्रेस चेंज हो ही नहीं सकता था, मकान का 2014 का केस है। और वो खुद हैरान कर रहे थे, मैडम ने कैसे ओके कर दिया और कैसे आपका काम हो रहा है। ठीक है, मैडम ने ओके किया तो हमें तो करना ही पड़ेगा। तो वो बेहद खुश थी गुरुजी, कि उनको ये फील हो रहा था कि वो मुझसे मिलकर जा रही है, गुरुजी ने उनका काम कराया है। और मैं इसलिए खुश थी कि वो जो है गुरुजी ने उन्हें, गुरुजी खुद उनका रूप लेके मुझसे मंगलवार के दिन मिलने आए, मेरे लिए टॉफी प्रसाद, जल प्रसाद और सोदी हरे का पैकेट लाए हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ गुरुजी, बहुत ब्लेस्ड सच्ची में। आप अपनी सच्ची संगत को, सच्ची आत्मा को खुद जाके दर्शन देते हो। शुक्राना गुरु पिताजी, बहुत बड़ा शुक्राना। दूसरा बड़ा शुक्राना इस बात का कि जब मैं कल गुड मॉर्निंग कर मैसेज जब मुझे समय मिला, तभी मेरे लिए सुबह है, तो मैं सुबह की जय गुरुजी प्राची आंटी को भेज रही थी, तो वो गलती से फोन स्लो स्पीड में चलने की वजह से 2 बार मैसेज सेम चला गया। तो जब मैं उस एक मैसेज को डिलीट करने लगी, तो मैंने देखा कि उस पे टाइम 11:11 आ रहा था। तो गुरु पिताजी, एक दिन पहले मुझे ये पॉपअप मैसेज से टेलीपैथी मैसेज आया था कि 11:11 की ब्लेसिंग ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट हो रहा है, और आपको ये बता रहा है कि अगर आपको 11:11 से स्पेशली समय पे दिखाई देता है, तो आपका भाग्य और समय दोनों बदलने वाले हैं। आपको कोई नई गुड न्यूज मिलने वाली है, नया काम, नए रास्ते आपके खुलने वाले हैं, आपका बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। तो शुक्राना गुरु पिताजी। और वो भी प्राची आंटी से बात करने के टाइम पर ये ब्लेसिंग मिली उनको, सुबह की गुड मॉर्निंग भेजने पर, तो मैंने स्पेशल ब्लेसिंग समझी इसको, और मैंने आंटी को भी शेयर किया। शुक्राना गुरु पिताजी, आप तो मुझे बहुत एंजल नंबर से तो बहुत ही कनेक्ट कर रहे हो और ब्लेस कर रहे हो। और एक और बड़ा शुक्राना कि पता नहीं कहां से आपने गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे ये उपाय भेजा था कि रात को सोने से पहले 718 अपने राइट हैंड पे ग्रीन पेन से लिख के सोना है, और त्रिंकेश्वर भगवान को याद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो देखना चमत्कार। और गुरुजी, मैं तब से ही ये करते आ रही हूँ, और पूरे सावन में मुझे 718 किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी डायरेक्ट नंबर भी और शफल किया हुआ, आगे पीछे किया हुआ भी जरूर मिल रहा है। और तो और कमाल ये है गुरु पिताजी, एक दिन में 6-6, 7-7 बार आप मुझे इससे नंबर के दर्शन करा रहे हो। मैं संगत जी बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। सच में मेरे जीवन में भाग्य उदय हो रहा है, कर्मों को लेके, वचनों को लेके, व्यवहार को लेके, स्वास्थ्य को लेके। हर त्योहार में धूमधाम से मना पा रही हूँ, हर दिन में धूमधाम से गुरु सरकार की नई ब्लेसिंग पाने के लिए तैयार होती हूँ, और मेरे मालिक जी मुझे झोली भर के नित नई खुशियां और नए तरीकों से ब्लेस कर रहे हैं। मेरा पूरा सावन का महीना पॉपअप मैसेज आया था कि पूरा अगस्त में तुझे इतनी इतनी ब्लेसिंग दूंगा ना कि तो संभालते हुए थक जाएगी। गुरु पिताजी के एक एक मैसेज के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पास शुक्राना शब्द के अलावा कोई और शब्द नहीं है। बाकी मैं पूर्ण रूप से गुरुजी आपको समर्पित हूँ। मेरी आत्मा, मेरा कण कण,
मेरा रक्त का एक एक कण कण आपके चरणों में समर्पित है गुरु पिताजी। मेरी सांसें एक एक आपके चरणों में समर्पित है और मैं जो भी पा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से पा रही हूँ। मैं कृतज्ञ होने के अलावा मैं पूर्ण रूप से ग्रेटिट्यूड आपके चरणों में रखती हूँ, फूलों की तरह सजाकर। शुक्राना गुरु पिताजी, मेरा ही नहीं मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना स्वीकार करना। शुक्रवार का शुक्राना, बच्चों को हेल्थ देने का, सुंदर भविष्य देने का, पढ़ाई में चमत्कारी रूप से उन्हें लगाने का मैं बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ गुरु पिताजी। संगत जी, मेरी बेटी जो कि कभी भी सुबह जल्दी उठती नहीं है, आज वो सडनली उठकर पढ़ाई कर कर रिवीजन कर कर अपने साइंस का पेपर का जा रही थी और मैं बड़ी हैरान हो रही थी। मैं 6 बजे मेरी आंख लगनी शुरू हो रही थी दोबारा से, क्योंकि गुरु महाराज जी ने आज मुझे 4:45 बजे उठाकर ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला भी बख्शा और ब्रह्म मुहूर्त में स्पेशल सावन का पूजन कराया। और मैं स्नान नहीं कर पाई तो अच्छे से मुंह हाथ धुला के और छींटे लगवा के ब्रह्म मुहूर्त में अर्ध निद्रा में मालिक ने मुझसे सब कुछ करवाया। वो और इतना प्यारा जागरण कीर्तन भी करवाया रात के 2-2:30 बजे करके मैं सोई थी। और मेरे को मैं रोज ये मैसेज पा रही थी कि सावन के पूरे महीने में किसी एक दिन भी अगर आप जब सब सो रहे होते हो और आप अकेले उठकर रात को जागरण करते हो तो सावन की नाइट में, तो इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। मेरा बड़ा अंदर से दिल कर रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि आधी रात को कौन मुझे उठाएगा, कैसे करूंगी। तो मैं ये बोल के गुरु पिता को सो जाती थी। तो कल मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, वीरवार गुरु के वार के दिन ब्लेसिंग के तौर पे मालिक ने अर्ध निद्रा में मुझे 2-2:30 बजे उठाकर जो है रात्रि जागरण करवाया, जब सब सो रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस था, और मैं अपने शांत मन से मालिक का जागरण सुन रही थी। और मेरा जागरण भी पॉपअप मैसेज पे पहला ही ये खुला कि भाग्य जागरण, और वो शिव जी बने हुए थे और उसमें भाग्य जागरण का मैं पूरा रात को चला पाई, सुन पाई, और मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। थैंक यू गुरु पिताजी, जो भेजते हो परोस के आप ही भेजते हो। मुझे तो बस ढूंढना था सर्च में कि जागरण कैसा होता है, मैं चला के देखती हूँ और करती हूँ, लेकिन आपने पहले ही भाग्य जागरण पॉपअप करके मुझे भेज दिया और वही मैंने चलाया। और मुझे इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली कि सावन के एक नाइट में कम से कम मैं भोलेनाथ जी के नाम का जागरण कर पाई और अपना भाग्योदय करा पाई। तो बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी, करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं आपकी एक एक कृपा को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। शुक्राना है गुरु पिताजी, आप बहुत सारे रास्ते खोल रहे हो। आपका मैसेज कि इस पूरे महीने में तुझे हर तरह की धन की वर्षा भी होगी और नए काम मिलेंगे, तो सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। छोटी छोटी चीजें, रास्ते कमाई के, मेरे रास्ते ऑफिस के ड्यूटी के साथ ही खुल रहे हैं। मुझे नया टास्क सोलर का दिया जा रहा है, जिसमें जो है कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है, और कंज्यूमर जो सोलर्स लगवाएंगे या रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसका टास्क के जरिए ही और ड्यूटी में काम के साथ साथ ही नया काम दिया गया है। और इस टास्क में सभी को लगाया गया, मुझे भी लगाया गया। और कैसे आपने मेरी मदद की ना, पहले दिन ही आपने मेरा खाता भी खुलवा दिया और दूसरे दिन मेरी 5 एंट्री करा दी, जबकि यहाँ पर बोला 2 भी करोगे तो बहुत है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गुरु पिताजी, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं करने वाली कुछ नहीं। मुझे लग रहा था ये सब मेरे पास कैसे मेरी मदद के लिए आ रहे हैं। जो है एक अंकल जी आए थे जो हमारे ऑफिस में महीने में 1-2 बार चक्कर लगाने आते हैं, वो आपका ही रूप लेकर आए थे, मुझे महसूस करा रहे थे। मैं बारिश में मेरी छतरी की 3 तिल्लियां टूट गई थी, आधी छतरी मुड़ गई थी, आधी ही काम कर रही थी। मैं परसों किसी तरह बचते बचाते ऑफिस आई थी, और जब वो अंकल जी मिले और मैंने उन्हें हम्बली रिक्वेस्ट किया, तो वो बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं आपकी छतरी ठीक करा के दे दूंगा। और जब मैं अपनी सीट पे बैठ गई तो मुझे मेरे साथ के इंजीनियर्स ने कहा कि आपने गलत व्यक्ति को अपनी छतरी दे दी है, वो किसी का काम नहीं कराएगा। आपने किसी जो है ना मतलब बेकार का आपने उनको दे दिया, वो उसके बस की काम भी नहीं है और वो लौट के भी नहीं आएगा और आपकी छतरी ले गया। तो
मुझे लेकिन पक्का विश्वास था कि नहीं, वो बड़े प्यार से कह रहे थे और ले गए थे, और कोई छतरी बहुत महंगी चीज नहीं है, और वो लेकर गए हैं, कराएंगे तो भी भला, वो तो आते रहते हैं, आज नहीं देंगे कल दे देंगे, कल नहीं देंगे कभी तो दे देंगे। तो मैं हैरान थी, मात्र आधे घंटे में वो अंकल जी वापस आ गए और हंसते हुए, लो मैडम। और मैंने कहा क्या हुआ, नहीं मिला कोई छतरी ठीक करने वाला? उन्होंने कहा बिल्कुल ओके हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नीली छतरी वाले की जय। गुरुजी धन्य हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा हर काम सच्ची नियत से करना और किसी पे विश्वास करना और देना, और वो मेरा काम करके मेरे हाथ में दे जाता है। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ करवाने वाले आप हो। आप बन के आते हो मेरे लिए, हर रूप लेके, हर मददगार बन के, और अपनी बेटी को इतना से भी परेशान नहीं होने देते। इतनी प्यारी छतरी करवा दी उन्होंने मजबूत। और जाते जाते जब मैंने उनको बोला कि आप तो फील्ड में रहते हैं, अगर किन्हीं कंज्यूमर्स को जानते हो तो मुझे एक नया टास्क सोलर का दिया है, तो मेरी हेल्प कीजिएगा। उन्होंने बैठे बिठाए 3 अकाउंट मेरे खुलवा दिए कॉल पे ही। वो बाहर गए और उन्होंने खुद से कॉल करके मुझे 3 कंज्यूमर दे दिए, जबकि यहाँ सारा दिन बैठकर भी 1-2 कंज्यूमर को भी बात कर पाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और उन्होंने मेरे 3 कंज्यूमर बैठे बिठाए बनवा दिए और 2 मेरे अपने एफर्ट से बन गए। तो मेरा पहला ही रिकॉर्ड 5 का जा रहा था और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही थी। और आज ये कल की बात है संगत जी, और आज रात जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में थी तो मेरे दिल से तो आवाज यही आ रही थी कि गुरु पिताजी आपने छतरी भी और ये अकाउंट भी खुलवाना। उनको मैं इतने अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, बस वो ये थोड़ा सा ही एक बार उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था आप तो हमारे गांव वाले हो, और बस इतना कह के हमारी ज्यादा बात नहीं हुई थी। उसके बाद मेरी साथ वाली फ्रेंड ने भी कहा था कि इनसे ज्यादा बात नहीं करना, ये अपने मतलब के लिए आते हैं और अपना बिल का कोई काम कराना होता है, किसी किसी से काम कराना, पकड़ के काम कराने आते हैं ये कमीशन के लिए। तो बस उसने मुझे इतना कहा, तो मैंने उसके बाद उनसे जल्दी से मिलना या बात नहीं हुई थी। और ये अचानक कैसे मैंने उनसे हल्की सी बात करी और उन्होंने मेरा बैठे बिठाई काम भी कर दिया। और जो है मेरे मन में आ रहा था कि ये गुरुजी रूप लेकर आए थे इनका, मेरा दोनों काम मुश्किल काम को इतनी जल्दी हल करके चले भी गए हंसते हुए। उनकी मुस्कुराहट, हंसने का ढंग और बात करने का ढंग बिल्कुल हूबहू गुरुजी आपकी झलक लग रही थी आंखों में। आंख मिलाने से मैं वारी जावा सतगुरु जी। और जब मैं रात को सो गई और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी तो ब्रह्म मुहूर्त में मुझे पॉपअप मैसेज भी ये आया भाग्य जागरण सुनने के बाद। जब ब्रह्म मुहूर्त में मैं पहला मैसेज गुरु पिता का जरूर पढ़ती हूँ तो बड़े ही प्यारे येलो चोले में आया था और उसमें लिखा था कि वो मैं ही था, वो मैं ही था। और जो है तुझे भर भर के ब्लेसिंग्स और मिलेंगी। गुरु पिताजी आपका बहुत धन्यवाद आपने ये मैसेज देके, क्योंकि मैंने कई सत्संग में ये सुना था लेकिन ये मेरे पास इतना प्यारा था, सुंदर था और अपनेपन के एहसास से भरा हुआ, शुक्रानों से भरा मैसेज, इतना प्यारा येलो चेलो में चोले में आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन दिए। मैं वारी जावा आज बगला मुखी भाग्य लक्ष्मी माँ और पिताम्बरा के रूप में मैं पूजन करती हूँ आपका। और आपने येलो चोले में ही मुझे दर्शन दिए और बहुत चमक रहे थे। और जब कहा कि हाँ वो मैं ही था तो बस गुरुजी मेरे जीने की सांसें बढ़ गई, गुरुजी मेरे जीने की सांसें बढ़ गई। मेरा शुक्राना तैयार हो जाता है गुरुजी जब भी आप आते हो, मौज बाहर लाते हो। और मैं अपनी सारी संगत को खुश कर देना चाहती हूँ अपने गुरुजी के किए हुए कल्याणों को बता के, क्योंकि जो वो मेरा कल्याण कर रहे हैं और मैं अपनी संगत तक पहुंचा पा रही हूँ गुरुमुख वाणी से, तो मेरे गुरुजी और भी बहुत सारे सुनने वाली संगत का जरूर कल्याण करेंगे। उनको भी कई तरह से दर्शन देंगे और उनकी भी आत्मा की आंखें खोलेंगे कि मैं इस रूप में भी आ सकता हूँ, मैं ऐसे भी ब्लेस कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। और गुरु पिताजी पहले सावन के सोमवार पे आपने बहुत भर भर के 777 की ब्लेसिंग दी, 888 की दी, 666 की दी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और कल ब्रह्म मुहूर्त में भी आपके पीले चोले के नीचे ये तीनों के तीनों ट्रिपल नंबर्स लिखे हुए थे कि इसकी तुझे बहुत भर भर के ब्लेसिंग मिलेगी।
शुक्राना गुरु पिताजी, एक बड़ा शुक्राना इस बात का भी गुरु पिताजी, मैं जो है जब संध्या वेले की पूजा में बैठी थी तो मैया पार्वती ने बहुत सारे फूल गिरा के मुझे ब्लेस किया था। मैं बहुत बहुत खुश हूँ माँ, बहुत खुश हूँ। मैं आपकी बहुत सेवा कर रही हूँ सावन में। मुझे आपके चरणों की भी प्रीत उतनी ही है जितनी भोलेनाथ की शिव रूपी मेरे गुरु पिता के चरणों से मुझे प्रीत है। और मैं आपका आशीर्वाद भी सावन में मांग रही थी और आपने मुझे दिया। मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई। शुक्राना करती है ये बेटी, बेहद शुक्राना। और संगत जी देखो, गुरु पिता ने मुझे आज एडवांस में उपाय भेजा आज मुझे सुनाकर कि सावन के मुझे दो चीज ज्ञान की वर्धक की भेजी है। शायद संगत को ना पता हो तो मैं अपनी मुखवाणी से शेयर करना चाहती हूँ। सोमवार का व्रत तो मैंने और बेटी ने बहुत रच के रखा, लेकिन अगले दिन मुझे पता चला कि मंगला गौरी व्रत भी होता है मंगलवार के दिन, और सावन के चारों मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने वाले को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के व्रत अपनी बेटी के भी अखंड सौभाग्य की कामना रखते हुए मंगला गौरी व्रत तो मेरे को नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने ये लगभग दोपहर या शाम तले ये ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उसमें जो पूजन विधि बताई थी वो सब मैंने फॉलो किया और सोचा कि अगली बार मैं ये भी करूंगी। माँ, इस बार मेरे लिए सिंपल पूजा स्वीकार कर लेना। तो उसमें जो जो बताया गया था, एक सिर्फ पान का मीठा बीड़ा माँ पार्वती के चरणों में रख के और माँ पार्वती के चरणों को धो के और अर्पण करके भी आप ये व्रत और भोग लगा सकते हैं। तो मेरी माँ अखंड सौभाग्य सभी के जितनी भी संगत है सबको अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद दे। तो मैं तो ये अगले सोम के बाद सोमवार को भोले बाबा जी का और अगले दिन मंगल को ये जरूर करने वाली हूँ। दूसरा ज्ञान ये प्राप्त हुआ संजय जी कि आज जो सुबह मुझे ब्लेस किया मेरे गुरु पापा ने एडवांस में ही, और कल है भी सैटरडे, तो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि कल सैटरडे के दिन नरसिंह अवतार के रूप में आपको शनि महाराज जी का पूजन करना है, पीपल के पेड़ का स्पेशल पूजन करना है, हाथ नहीं लगाना, और उड़द की दाल का जो है सावन में चढ़ाना है। और ये चारों शनिवार करोगे अगर, सिर्फ स्पेशली सावन के चारों शनिवार, तो आपको विशेष कृपा और कह सकते हैं कि अगर किसी के यहाँ पर लक्ष्मी जी रुकती नहीं है तो स्थायी लक्ष्मी का आशीर्वाद बदले में आपको प्राप्त होगा। तो मैं तो ये करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी सारी साथ संगत का भला हो। जो भी शनि महाराज जी को कल नरसिंह बाबा जी के अवतार के रूप में पूजन करेंगे, काली चीजों का दान कर सको तो बहुत अच्छा है। घर में काली दाल उड़द की बनाकर या खिचड़ी बनाकर भोग लगाएं भी और खुद भी खाएं। और एंड में ये जरूर बोलना है कि शनि महाराज जी ये सब मैंने आपको खुश करने के लिए उपाय करे हैं, और ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। इतना भी कर पाए ठीक है, इसमें से कोई एक चीज भी कर पाए तो पुण्य जरूर प्राप्त होगा। मेरी प्यारी साथ संगत को मैं सबके भले की कामना करती हूँ, सबके कल्याण की कामना से ही मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ। कल गुरुवार का दिन था और मुझे पूरे सावन में नित्य नई ब्लेसिंग्स मिल रही है, नित्य नई कमाई मिल रही है, नित्य नए जो है भले के रास्ते मिल रहे हैं, परोपकार के रास्ते मिल रहे हैं, कल्याण के रास्ते मिल रहे हैं, और बहुत नई नई निर्णायक शक्ति मेरी बढ़ रही है। मुझे नए नए उपाय मिल रहे हैं। मुझे ऑफिस में भी और घर में भी जाकर असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरे संसार खुशियों से चारों तरफ से भरा हुआ है। मैं अपने बच्चों को बिना कहे, जहां उनके मैं पीछे लगी रहती थी पढ़ लो, तो संगत जी एक उपाय गुरु पिताजी ने ये भी किसी टेलीपैथी के जरिए मेरे पास भेजा था कि मात्र एक काली मिर्च तकिए के नीचे रखनी है रात को अपने बच्चे के, और सुबह होने पर भोलेनाथ शिवलिंग को चढ़ाया नहीं है, बस इतना करना है। तो आपकी किसी भी तरह की बच्चे के ऊपर नेगेटिविटी है, या पढ़ाई में कमजोरी है, या मन नहीं है, या सेहत में कमजोरी है, कोई भी परेशानी है, वो सारी चिंताएं सावन में भोलेनाथ के चरणों में रखाओ और देखो जरा कमाल। मैं तो ये कर रही हूँ। आज 7 तारीख हुई है और जब से मुझे
मुझे ये उपाय पहले दिन से पता चला, मैं रोज एक काली मिर्च का दाना तकिए के नीचे रख कर ही बच्चों को सुलाती हूँ और सुबह उठाकर उसको शिवलिंग को चढ़ा देती हूँ। और मैं बहुत बहुत बच्चों की तरफ से टेंशन फ्री महसूस कर रही हूँ, ना उन्हें पढ़ने के लिए बोलना पड़ रहा। दोनों बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव देख रही हूँ, बहुत ड्रास्टिक चेंज कि वो अपने आप पढ़ भी रहे हैं, अपना शेड्यूल भी बना रहे हैं और अपने आप ही कुछ करके दिखाने की जो उनमें गुरु महाराज जी अ, उनके अंदर प्रतिभा भर रहे हैं ना, उसको मैं नतमस्तक करती हूँ मालिक जी। इस चीज के लिए तो मैं हमेशा 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 शुक्रगुजार रहूंगी। और बस मैं तो आप सब चिंताएं छोड़कर आपकी भक्ति में और पूरे सावन में जो मुझसे बन पड़ रहा है, जैसा बन पड़ रहा है, हर चीज तो आप मुझे उपलब्ध करा रही हो मालिक साहब जी। और हाँ संगत जी, एक चीज भूल गई थी कि शनि महाराज जी को कल आप नीला फूल, लाल फूल और पीला फूल भी चढ़ाकर उन्हें खुश कर सकते हैं, नरसिंह बाबा अवतार के रूप में पूजन करते वक्त। तो मेरे से तो भोलेनाथ जी करवा ही रहे हैं, मुझे चाहे नीला फूल मिले, पीले फूल मिले, अपराजिता का फूल मिल रहा है, बिना कुछ सोचे समझे अपने आप खिल के आ रहा है और मैं चढ़ा पा रही हूँ अपनी सीट वाले अपने गुरु सरकार को भी और शिवलिंग पे भी, और अपने घर के मंदिर में भी। देखो मेरे घर के मंदिर में भी ब्राउन कलर का शिवलिंग मालिक जी ने दिया है, गमले में ब्लैक कलर का दिया है, और ऑफिस के पास तो इतना बड़ा जैसे महाकाल के साक्षात शिवलिंग हो, उनके दर्शन होते हैं मुझे शिवलिंग में। तो मैं तीन तीन शिवलिंग की पूजा कर पा रही हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश को खुश कर पा रही हूँ, पूरे शिव परिवार को ध्या पा रही हूँ। और क्या चाहिए ना, जो चीजें घर पे छूट जाती है वो गमले में शाम के टाइम, और जो घर में भी नहीं कर पाती हूँ तो ऑफिस से समय निकाल कर हाजिरी भरने चली जाती हूँ। सुबह कर दी, सुबह नहीं टाइम मिला तो शाम को जाते में कर दी। मेरे मालिक की अपार कृपा है, सब शेड्यूल उनका बनाया हुआ है, सब समय वो ब्लेस कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि महाकाल से होकर आओ तो आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है। हाँ गुरु पिताजी, मेरा अच्छा शुरू हो गया है समय, मैं ये महसूस करती हूँ और आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ करने वाले मेरे जीवन में, हर रंग भरने वाले, हर ब्लेसिंग भेजने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हो। और इतनी अच्छी संगत आंटी से मिलवाने का शुक्राना, जिन्होंने मुझे सारा 17 तारीख के एवरी मंथ सत्संग के लिए न्योता दिया कि मैं घर में गद्दी लगाई हुई है और गुरु महाराज जी का एवरी 17 को सत्संग करती हूँ। जो गीता आंटी यहाँ एज ए कंज्यूमर मुझसे मिलकर गई थी, वो पास ही रहती हैं, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि अगर सत्संग में कभी आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो शुक्राना गुरु पिताजी हर एक चीज देने के लिए, और स्पेशली सावन में एक नया रास्ता, एक नया सत्संग देने के लिए, इतनी प्यारी संगतों से मिलवाने के लिए, इतने प्यारे कल्याण करवाने के लिए, इतनी प्यारी सेवाएं देने के लिए, इतना सामर्थ्य देने के लिए, इतना दान पुण्य करवाने के लिए मैं वारी जावा आप पर मेरे सतगुरु जी। मेरे जीवन में हर खुशी, हर रंग सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा, आपके चरणों से ही ब्लेस होकर आ रहा है। और पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती है ये बेटी, और काम वाली के लिए भी, जो माफ कीजिएगा हाउसमेट, जो मेरा इतना अच्छे से काम संभाल रही है, घर संभाल रही है, उसके लिए भी बेहद शुक्राना करती है ये बेटी। हाउस हेल्पर ना हो तो जीवन में मेरी आधी एनर्जी जो है घर के काम में चली जाती थी, अब मेरी एनर्जी डबल हो गई है गुरु पिताजी, मेरी खुशियां डबल हो रही है, मुझे हर चीज डबल डबल ब्लेस हो रही है गुरु पिताजी। सुबह भी शाम को भी घर साफ मिलता है और मेरे को पूजन करने का अधिक से अधिक समय मिलता है, हाजिरी भरने का अधिक से अधिक समय मिलता है। और आज के एक एक चीज के लिए आपको शुक्राना करती है ये बेटी। ब्रह्म मुहूर्त में नित नए आपने मेरा कनेक्शन बनवाया, इतना अच्छा दिन दिखाया, इतनी प्यारी सुबह दिखाई, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरे पंच प्यारों की तरफ से शुक्रवार का शुक्राना श्री पावन कोमल चरणों में। आज का सत्संग यही विराम देती हूँ। इस
गाने की पंक्तियों के साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। गुरु जी मुझे मोक्ष प्रदान कीजिएगा, मुझे अपने जन्म में स्थान दीजिएगा और जन्म जन्म के लिए मुझे अपने चरणों की संगत के तौर पर अपने चरणों का एक कोना जरूर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वत्र दा भला। गुरु जी सर्वत्र दा भला। हैप्पी सावन गुरु जी, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपकी प्यारी संगत को भी।